आए भृगुकुल कमल पतंगा अवसर सुन शिव धन भंजारामा आए भृगुकुल कमल पतंगारामा वंदे देवी उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारिणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशु वंदे सूर सशंक वहिनैनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्त जनाशयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम ऋषि परशुराम वादगिर पर्वत पर तपस्या में लीन था। अचानक एक गड़गड़ाहट कैसी हुई? क्या हृदय सशंकित है मेरा? मानव विकार में फूट हुआ, घनघोर हुआ नव मंडल में, पृथ्वी पर क्या उत्पात हुआ? किस कारण अवनी फटती है? कौन तीसरा खोला है भोलेनाथ मम त्रायमान, क्यों ध्यान समाधि से टोला है क्रोधा तुर क्यों अस्त गगन है मगन मंजू वालित बतला, तुम मन लर लटकाए करती है विला, मृग झुंडों में आतुरता क्यों कामधेन इकलाती है, हंसों की जोड़ी नवीन क्यों ए राग बसंत सुनाती है, आशा और निराशा का है उमेश दिखता है डरते, गुरुदेव हमारे मानस में एक ऐसा भीषण गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी? गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी? हमारे शांति तपोवन में अशांति की भ्रांति कैसी? मुझे किस घनघोर शब्द ने ब्रह्मानंद की समाधि से विचलित कर दिया? मुझे पुनः है भूतनाथ, है भोलेनाथ, मुझे अवगत कराए कि मेरा ध्यान भंग क्यों? छेड़ बन उसको। ओ नमः संभवाय वयस्कराय वागर्था विसंपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरा। विदित हो गया मुझे मेरा ध्यान भंग क्यों हुआ? विदित हुआ रब गूंज गया, मंडल में और रसातल फूट गया, वन में मृग सिंह दहाड़ उठे, अवनी थल का रस
लूट गया। बस जान जान मिथिलापुर में शिव चांद तड़ातड़ टूट गया। क्या भोलेनाथ के अजगब का खंडन करने का दुस्साहस किसने किया है? तोड़ा है शिव चाप को जिस पापी पाखंडी ने। काट देहू शीश रक्त की नदियां बहाओ वो। जेते ये काज आज करके ना दिखाओ बने तो रेणुका कुमार सुकुमार वीर परशुराम ना कहो गो। मुझे अतिशीघ्र मिथिला की ओर बयान करना चाहिए। हर हर महादेव। यहां पर हृदय की सभा स्थगित क्यों दिखाई दे रही है? सभा में जनक मोरी आई तिरनाबा सीए बुलाए प्रणाम कराबा। जनक मोरी आई सिरनाबा और सीए बुलाए प्रणाम करा। महर्षि परशुराम के चरणों में ये जनक का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भवा, कल्याण हो विदेह। हमारी विदेह प्रतिपाल प्रजा को सदैव करो। निज कीरत पुण्य घनो ही बड़ोरे। चिरकाल से तेरा नाम विदेह, हमेशा के लिए तू विदेह बड़ोरे। आशीर्वाद भरपूर देता हूँ। हमारी पुत्री सीता को बुलाई जाए। पुत्री सीते भगवान परशुराम को प्रणाम करिए। विदेह कहो प्रभु। जनक सुताए कौन? विदेह मौन रह गए ना। जनक आज तक ऐसी सुंदर स्वरूप मैंने अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं। ना ही देखी ना ही सुनी जैसी छवाज दिखानी है। कछु कहत बनत नहीं मोसो, प्रगति साक्षात भवानी है। देखा विदेह इसके ललाट पर तो कांति का भास लिखा। एक बार पति के संग में, दो बार इसे वनवास लिखा। हरण कभी होगा इसका, महलों का नहीं नाश लिखा। हरण कभी होगा इसका, पर सुखों का इसको नाश लिखा। तेरी पुत्री ऐ जगत नयंती जगदीश्वरी स्वयं परब्रह्मा प्रकट होकर के आई है। विजय तू कहता है मेरी पुत्री है, लेकिन तूने भी ठीक कहा। तू बालक पिता है, इसलिए मैं इसे आशीर्वाद भरपूर देता हूं। जब लग गंग जबड़ जलधारा,
अचल रहे अहवाद तुम्हारा, जब तक गगन मंडल में सूर्य प्रकाशमान रहेगा और गंगा यमुना में जल रहेगा, तब तक तेरा सुहाग अटल रहेगा, अटल रहेगा, अटल रहेगा। ऐ वस्तु तो विश्वामित्र मिले पुण्य आए, विश्वामित्र मिले पुण्य आए और पुण्य सरोज में ले दो भाई, पुण्य सरोज में ले दो भाई। आइए ऋषिवर, आइए। ऋषि विश्वामित्र, कहिए। आप मुझसे कहा करते थे कि परशुराम, मैं 99 यज्ञ पूर्ण कर चुका हूं, लेकिन जब भी मैं 100वां यज्ञ करना चाहता हूं तो कोई ना कोई निशाचर उसमें बाधक बन जाता है। आप मेरा 100वां यज्ञ पूर्ण करा दें, लेकिन उस समय मेरे पास समय नहीं था। यदि आपका 100वां यज्ञ अधूरा हो तो चलिए ऋषि परशुराम आपका 100वां यज्ञ पूर्ण करा देता है। हे ऋषिराज, मेरा 100वां यज्ञ पूरा हो गया है और मैं इनका परिचय करवाता हूँ आपसे। पूरा हो गया? हाँ। राम लखन दशरथ के ढोटा और दीन अतीत देख भले जोटा, दीन आशीष देख भले जोटा। हे ऋषिराज, ए राम और ए लक्ष्मण दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इन्होंने मेरा यज्ञ संपूर्ण करवाया है। क्या? और रामाई चेताये रहे उठा लोचन रामा रामाई चेताये, आरूप अपार आरूप अपार मार मग मोचन रूप अपार। हे गुरुदेव, ए दशरथ नंदन राम आपको बार बार प्रणाम करता है। कल्याण वस्तु। हे राम, तुम्हारे मंजुल मन में भक्ति भावना बनी रहे, निज आन कान मर्यादा का सदैव तुमको ध्यान रहे। जय हो। भाई को निज अंग समझ करके इस जग में अलग जगह देना। हे लक्ष्मण, भ्रात प्रेम का तुम दुनिया को बात सिखा देना। आदेश यही, आशीष यही। जय हो आपकी। तुम जहां रहो सुखी रहो। ए तुम में हो, तुम इनमें हो, तुम दोनों कभी अलग न हो। आशीर्वाद पर फोड़ देता हूँ। जय हो आपकी। जय हो। समाचार कह जनक सुनाए,
समाचार कह जनक सुनाए राम। यही कारण महीप सब आए। आज जनक, कहो प्रभु। अरे जनक जल्दी बतला, आए देशान देश के राजे महाराजे क्यों एकत्र है? इनके आने का मुख्य कारण क्या है? हेलो, अति शीघ्र बतला। प्रभु, मैंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया था, इसलिए ये सारे राजा एकत्रित हुए हैं। क्या पुत्री का स्वयंवर? हाँ गुरुदेव। स्वयंवर हो चुका या नहीं? प्रभु, स्वयंवर पूर्ण हो चुका। फिर और आए सारे राजा गर्दन को लटकाए क्यों बैठे? महाराज, मैंने एक प्रण किया था। क्या प्रण किया था विदेह? क्योंकि जो शिव चाप हमारे पास था, एक समय की बात है जब हम नहीं थे तो हमारी पुत्री सीता ने और इस अजगौ की पूजा की। महाराज, उनने सीता ने उठा करके इस जगह से दूसरी जगह रख दिया। मैंने पूछा महारानी से, महारानी सुनैना, कहो ये धनुष किसने उठाया? आज पूजा किसने की? उनने कहा महाराज, ये आपकी पुत्री ने की। लेकिन जब मैंने वो धनुष उठाते देखा, सुना, तो मैंने उसी दिन प्रण कर लिया कि मैं जो धनुष को तोड़ेगा मैं उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। लेकिन प्रभु, वो आज कार्य पूर्ण हो चुका। क्या अजगब का खंडन? हाँ प्रभु, खंडन हो चुका। नहीं! श्री राधे। अदृश्य बोले बचन कठोरा, और कहो जड़ जनक धनुष की तोरा। अदृश्य बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष की तोरा। ऋषि परशुराम के होते हुए तेरी आज परशुराम बचला की सभा में प्रतिज्ञा लेता है, जिसने भी तुझे दो खंडों में विभाजित कर दिया है, आज परशुराम उसके मस्तक का दो खंडों में विभाजित कर देगा। चलो। और बेग देखाओ मूल नतियाजू, आजू बेग देखाओ मूल नतियाजू, उल्टो मैंने जग तब राजू, उल्टो मैंने जय तब राजू। श्री राधे, 100 रुपए का दान किसी महान भाव की तरफ से गुप्त दान आया है, और 51 मुद्राओं का दान परशुराम जी के सुंदर अभिनय पर परम श्रद्धेय है परम पूज्य पंडित श्री सुशील कुमार शास्त्री जी महाराज खड़ीचा वाले, उनकी तरफ से 51 मुद्राओं का दान आया है। हमें लग रही महाराज ज्यादा गुस्सा में हैं। हम तो ब्राह्मणन को वैसे ही डरा था। ओ मतारी, ओ मतारी। नाथ नाथ शंभुधन, आज चलो जल्दी बतला,
धनवा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में आकर सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत बतला, वरना चौपट कर डालूंगा। है जहां तक तेरा राजपाट सब उलट पुलट कर डालूंगा। और जिसने भी भगवान शिव के अजगब का खंडन किया है वो सब इस सभा से विलग हो जाए, नहीं तो एक साथ सारे राजा मारे जाएंगे। तो नाथ शंभुधन भंजन हारा, हो नाथ शंभुधन भंजन हारा, को एक दास तुम्हारा, को एक दास, को एक दास तुम्हारा। हे गुरुदेव, इस शिव की धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई दास और आपके चरणों का सेवक होगा गुरुदेव। मेरे चरणों का हे गुरुदेव, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने भी अपराध किया वह दास आपका ही होगा। मेरा दास मेरा। और गुरुदेव, जो कृपा पात्र है गुरुओं का वही कभी किसे डर सकता है। जिस पर कृपा है ब्राह्मणों की तो कार्य वही कर सकता है। हे गुरुदेव, ऐसा अपराध करने वाला आपका दास और आपके चरणों का सेवक होगा। आपकी जय हो। कहिए सोई स्वामी, सुन रजाय बोले मुनि क्रोई, आयत काहे कहिए किन। हे गुरुदेव, इस दास के लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा कीजिए, आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। राजकुमार, कहते हो कि जिसने भी खंडन किया वो आपके चरणों का दास होगा। राजकुमार, सेवक की परिभाषा जानते हो? सेवक किसे कहा जाता है? हे राम, सेवक तो वही कहता है जो स्वामी की सेवा वह दिल दे, जो बैरी जैसा कार करे वो काट डालने काबिल है। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसले याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। राम, सेवक तो वही कहता है जो अपने स्वामी की सेवा में दिल देता है, जो बैरी जैसा काम करता है वो मेरे
सामने शस्त्रबाहु के समान वैरी है, वैरी। हो सो बिन गाँव बिहाय समाजा और नत मारे जे जब राजा राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ सुनी मुनि बचन लखनी मुस्काने और बोले परस धरें आत्माने राम सिया राम जय जय राम। बड़ा ही विचार कर रहा हूं। देखा जा रहा है कल जब इस धनुष का खंडन नहीं हुआ था तो कौन रो रहे थे? श्री विधयराज जी। इसका खंडन हो गया तो अब रोने कौन आ गए? श्री मुनिराज जी। चल करके अब देखना चाहिए। आते हुए क्रोध दिखाना मुनिराज जी ने शुरू प्रारंभ कर दिया। क्रोध दिखाते दिखाते यहाँ जितने राज्यसभा में राजा बैठे हुए हैं तो किसी को उठा देते हैं तो किसी को पीट रहे हैं, बड़ा ही उपद्रव मचा रहे हैं। फिर यहाँ तक सुनने को मिला मुनिराज महाराज के द्वारा, मिला क्या कि धनुष तोड़ने वाला या तो मेरे सामने आ जाए और यदि सामने नहीं आता है तो उसकी तुलना कहां कर दी? सहस्त्रबाहु के समान। मेरा काल उसकी तुलना वहां की जा रही है। फिर यहां कुछ राजा आए हैं तो कुछ राजा क्या करने आए हैं? श्री राधे 101 मुद्राओं का दान परशुराम जी के सुंदर अभिनय पर आदरणीय प्रभु दयाल पहाड़िया जी 101 रुपया प्रदान करते हैं। 101 रुपया नवदुर्गा समिति के पदाधिकारी महोदय हैं परम सम्मानीय श्री अरविंद बेड़र जी, उनकी तरफ से 101 मुद्राएं 101 मुद्राएं नवदुर्गा समिति के कोषाध्यक्ष हैं जिनके घर खजाना भरा है नवदुर्गा समिति का, परम सम्मानीय श्री रामेश्वर दयाल नोंगरैया जी 101 मुद्राएं नवदुर्गा समिति के सह कोषाध्यक्ष हैं। थोड़ा बहुत माल पहुंच जाता है। आदरणीय ज्ञानी चंद जैन कक्का उनकी तरफ से और 21 मुद्राएं परम सम्मानीय अवधेश पटरिया जी महाराज उनकी तरफ से चलती हुई लीला में दान आया। मुंह भी ऐसे ही लगे पिटवावे इतने मामा भाने की होवे लगी। आप जिनको परशुराम की भूमिका में देख रहे हैं, इस मंडल का जो कुशल संचालन करते हैं आदरणीय पंडित श्री राजेश कुमार शर्मा जी महाराज, और लक्ष्मण की भूमिका में देख रहे हैं आपके ही भांजे राजेश शर्मा जी के भांजे हैं दीपक तिवारी जी। आप मामा भनेज की होन दो, हम बीच में मजा ले हैं। राजा भैया चिंता न करो, माइक उठाओ, चिंता न करो। अब इस सभा में लक्ष्मण आ गया है, देखते हैं मुनिराज अब क्या करते हैं। तो रुक जाओ फिर महाराज, जोड़ू हाथ परू तुम्हें पैया, साची साची मुँह बता दो सपरो के दिना से नहीं। तो मुनिराज महाराज के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है,
नहीं यहाँ पर जितने राजा आए हैं या तो धनुष तोड़ने वाला मेरे सामने आ जाए, नहीं तो यहाँ सब राजा मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ राजा जो वृद्ध राजा है, जो विद्वान राजा है, तो वो इस स्वयंवर में धनुष उठाने नहीं आए थे, वो तो धनुष स्वयंवर देखने आए थे। देखने का उनको अपराध, तो अपराध मिला क्या मुनिराज के द्वारा? मुनिराज के द्वारा अपराध क्या मिल रहा है कि यहाँ सब राजा मारे जाएंगे, सब राजा। तो चल करके मुनिराज से पूछना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। कोशिश करता हूं, ये क्षत्रिय कुमार अपनी कोशिश करेगा मुनिराज के श्री चरणों में कि मुनिराज का कुछ क्रोध शांत हो जाए। चलता हूँ मुनिराज के श्री चरणों में, क्षत्रिय कुमार का प्रणाम पहुंचे। अरे महाराज, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो सुनिए सुख का संवाद। महाराज, अरे सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। अरे भाई ने जो मीठे वचन कहे, महाराज भाई ने जो मीठे वचन कहे, अरे क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले बोलो तो इसलिए चोर ठहराया है। अरे अच्छा अपराधी हम ही सही, महाराज अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। अरे जो करना हो महाराज, जो तुम्हें दिखाए, जो करना हो सो कीजिए आप। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है, हम ही ने तोड़ा है, हम ही ने तोड़ा है। आप बोलो, तेरे अभी दूध के दांव नहीं गिरे, फिर भी बढ़ चढ़ करके ऋषि परशुराम के आगे सवाल जवाब करता है। वालों, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं, जब किसी दो महान व्यक्तियों का संभाषण होता है, वहां पर छोटे को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। तुझे अधिकार किसने दिया? क्यों? गुरु तो तेरा सीधा साधा, तुमने जाकर के उसका 100वां यज्ञ क्या करा दिया? तुम अपने आप को बड़ा वीर समझने लगे हो। क्यों? गुरु तो तेरा सीधा साधा, रामचंद्र तो है भोला। बता रहा लक्ष्मण, तू हम दोनों के बीच में तू कैसे बोला? महाराज के मुखारविंदों से कहा गया, सुनने को मिल रहा है कि लक्ष्मण तू बता दे, हम दो के बीच में क्यों बोला? मजबूर कर दिया महाराज, इसलिए बोला। लक्ष्मण तो शांत बैठा था, लेकिन तुम्हारे क्रोध के कारण बोलना पड़ा। तो इसलिए महाराज विधे ने अब कहा था वचन करारे, तो वहां उत्तर दे डाला था। अरे आज दबते रहे वीरता की चुनौती, तो इसलिए लक्ष्मण बोला बोला बोला। महाराज ब्राह्मण तपस्वी इसलिए है। हाँ बालक, क्या हुआ तुझे? जो बात काटता जाता है, मुझको न्यौथारी ब्राह्मण समझा। जो मुझे डांटता जाता है, मुझको सीधा ब्राह्मण न जाओ। क्या होगा? मुझको सीधा ब्राह्मण न जाओ। मैं क्षत्रिय कुल का त्राही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मैं रे इस लोई कुल्हाड़े रे, सोने की नदी वहादी है। इस और भूमि पर कई बार छत्राणी राज बना दी है।
विख्यात सहस्त्र बाहु के अब भुजा काटने वाला है। इस फरसे को तुम ही मिलाओ, ऐ खून चाटने वाला है, मरने को तैयार हो जा। महाराज ये छत्री कुमार तो वैसे ही तैयार है, लेकिन महाराज आपसे है कुछ कहना। ओ छत्री ब्राह्मण हो रहे हो, छत्री का वेश धारण करके आए हो, विचार करने की बात है, उस भूल में मत रहना महाराज। कौन सी भूल में? श्री गणेश जी महाराज का तुमने एक दंत काट दिया था, ये श्री गणेश जी महाराज का तुमने एक अपने फरसे से दंत को काट दिया था ना। तो यहाँ पर मैं वो परम पिता परमात्मा भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी हूँ, या तो छत्री कुमार लक्ष्मण है, इसको डरा नहीं सकते। ओ इसलिए ब्राह्मण आपसे इसलिए कुछ कहना। अरे ब्राह्मणों का क्रोध नहीं भूषण जो महाराज आपने पहना। महाराज ब्राह्मणों का स्वभाव कैसा होता है? सरल और स्वभाव मीठा मधुरता। और ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? पाठ पूजा हवन मंदिरों की आरती वो ब्राह्मणों को शोभा देता है। महाराज ये क्रोध जो तुम कर रहे हो ये तुमको शोभा नहीं दे रहा है, ये तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो क्रोध है क्षत्रिय कुमारों का जो पहना जाता है रण में। शांति मुनि चाहिए उन ब्राह्मणों में। महाराज तुम्हें तो शांति होना चाहिए जो ब्राह्मण में है। महाराज तिली राजा के लड़के, तूने शंकर के धनु का खंड करके अपने आप में बड़ा घमंड कर रहे हो। शंकर के कर को दंड खंड करता घमंड रणस्थल का अभी महलों में ही खेला, मैं देखा नहीं युद्ध स्तर का। दुध मोहे पड़ोसे हंसी छोड़। हाँ महाराज अंधार रुलाए गा भरसा कर देगा खट्टे दांत अभी वो स्वाद चखाए गा भरसा। भगवान शिव के अजगब का खंडन करके बड़ा घमंड दिखा रहा है, लेकिन ऋषि परशुराम का परशु बड़ा घोर है। इससे जब ये उठता है तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। ऐ परशुराम का बचाव। महाराज आप कह रहे हैं इस धनुष का खंडन करके आप अपने आप में गर्व बता रहा है। तो महाराज हम क्षत्रिय हैं, हमारा तो बचपन से ही काम है धनुषों से खेलना। तो महाराज बचपन से ही धनुष से खेलते आए हैं। महाराज बचपन में धनुआ तोड़े हमने, तब तो इतने रिसियाए नहीं। महाराज इस धनवा पर क्या लार लगी थी जो महाराज इतने गरमाए नहीं। बस इतना बता दो इस धनवा पर तुमने क्यों इतनी ममता हो रही है, इतना क्यों चिंता हो रहा है जो इतना रो रहे हो चिल्ला रहे हो। महाराज ये क्षत्रिय कुमार है और ये बचपन से धनुषों को तोड़ता रहता है। हाँ क्या कह रहे इतने चिल्लियाओ नहीं करो, दुख अलग है। जब माइक वाय को माइक मिट जाए क्या कह रहे तुम कोने में ठाणे जनो हल्के हल्के दिखा रहे थे, आ जाओ सामने। परशुराम जी के सुंदर अभिनय पर और लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पर कुछ दानदाताओं का दान आया है। हमारे भैया कल्लन जोशी जी वार्ड नंबर 1 करेरा, जहां भी हो जैन साहब मंदिर वाले वकील साहब आपको बुला रहे हैं, उनसे जाकर के मिलने हमारे वकील साहब से संपर्क कर लें। 20 रुपया दान देते हैं, धन्यवाद।
101 रुपया भैया नहर सिंह परिहार खैरा घाट वाले। 101 रुपया मंकित परिहार ढाबा खैरा घाट वाले। 51 रुपया टिंकू महाराज सेंगवा वाले। 10 रुपया गुप्तदान। 20 रुपया रिंकू गुर्जर। 101 रुपया अशोक ऑफसेट करेरा आलोक भैया 101 रुपया प्रदान करते हैं। 50 रुपए का दान सूर्या झा करेरा। 50 रुपया देबू पंडित ब्राह्मण समाज के सह कोषाध्यक्ष हैं करेरा वाले। 51 मुद्राएं प्रदान करते हैं। 20 रुपया महावीर भांगड़ा ढोल वाले करेरा। 101 रुपया 50 रुपया भरत सिंह गुर्जर लंगूरी। 20 रुपया कमल सिंह कुशवाहा लंगूरी और 20 रुपया नरेंद्र मोदी बगीचा सरकार करेरा। सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता जल करो तुम्हें तो आंखें गुस्सा की हैं। वे नृप बालक काल बसवर बोलत तो है न समान। धन ही समुद्र पुरार धन विदित सकल संसार। विदित सकल संसार सियावर। और 101 मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप परम श्रद्धेय है परम पूज्य पंडित श्री सुशील कुमार शास्त्री जी महाराज परशुराम जी के सुंदर अभिनय पर देते हैं। कह रहे चिंता जिन करो ऐसी लाल आंखें करे रहो दो। महाराज तो हमने बचपन से ही अभी तक बहुत सी धनुआ तोड़ डाली। और महाराज एक बात और है कि आपके यहाँ भी हम आए थे अपनी माता के साथ। ये भी बता दें तुम्हारे यहाँ हम अपनी माता के साथ आए थे तो उस समय खेल खेल में धनुआ को भी तोड़ डाला था। तब तो ऋषि आए नहीं। अरे इस तनवे पे क्या लाल लगी जो महाराज इतने गरमाए नहीं। बस बताइए क्या और राजा के लड़के और धनुही की तोड़ करके तू भगवान शिव के अजगब की क्षमता और धनुही से करता है। ऐ बता महाराज किसी राजा के महल में आग लग जाए या किसी गरीब की झोपड़ी में आग लग जाए बोल कष्ट दोनों को होगा कि नहीं। गरीब के लिए झोपड़ी ही महल है और राजा के लिए तो महल है ही है। इसलिए बता तूने किस उद्देश्य के लिए वो धनुही का खंडन किया। वो धनुही तूने कब तोड़ी, कैसे तोड़ी, क्यों तोड़ी। महाराज के द्वारा संकेत मिला कि वो धनुआ किस कारण से तोड़ा गया था और क्यों तोड़ा गया था। तो महाराज मैं जब अपनी माता के सहित जो तुम्हारे यहाँ आए थे और उस समय आपने क्षत्रियों से युद्ध को भी किया था। क्यों आए थे, किस उद्देश्य के लिए आए थे, क्यों। बाबा के आगे ममियारो नहीं चलेगा। साफ साफ बोलो क्यों आए थे। महाराज आने का कारण अगर आप कहो तो एक कथा वो भी है कि मेरी माता जो थी वो तुम्हारे रिश्ते में बहन भी हुआ करती थी। और अगर उस शास्त्र को आनंद रामायण से उठा करके देखो तो तुम रिश्ते में मेरे श्री मामा भी हो। और जब मेरे श्री मामा हो गए तो मामा के यहाँ जाने में कोई संदेह नहीं है। फिर मैं आपसे इसीलिए वहां आने का कारण था
दरवाजे को देखा, पूछा कि मामा श्री ये धनुआ किसके रखे हुए हैं? तुमने कहा कि भांजे ये धनुआ मैंने क्षत्रियों से विहीन किया था, उस समय के शस्त्र रखे हुए हैं। मैंने विचार किया तो सोचा कि ये खेलना चाहिए, तो उस समय महाराज मैंने खेल खेल में उन धनुओं को भी तोड़ दिया था। तब तो आपने हंस करके कह दिया कोई बात नहीं। आज वही बात आई तो यहाँ पर क्रोध दिखाने लगे। फिर महाराज आप बार बार इन परसों, अरे मैं वो माई का लाल नहीं महाराज, अरे मैं वो माई का लाल नहीं जो हुए से डर पा जाऊं, मैं वो छोई मोई का पेड़ नहीं जो उंगली से मर जाऊं। गलत। राजा के लड़के, मैं बताता हूं तो क्या उद्देश्य लेकर के आए थे। जब काम धन के लालच में पिता संघारा था, तब क्रोध भैंस में आकर के क्षत्रिय व्रत को धारा था। तब वो तुम्हारी माँ कौन थी? पृथ्वी। पृथ्वी माता माता होकर शुद्ध तुम्हें बना कर लाई थी। उस समय तुम कौन थे? शेष। तब रहे आप मेरी आज्ञा में, मैंने तुम्हें धनुष कला सिखलाई थी। तब खेल खेल ही में तुमने 100 धनुष तोड़कर नष्ट किए। इतना क्रोध नहीं किया मैंने जितना क्रोधित आज हुए। क्यों? पृथ्वी से और धनु का भाव सहन नहीं हुआ। उन्होंने तुम्हें संकेत दिया। शेष इस समय ऋषि परशुराम पापाचार पर उतर आया है, जीव हिंसा पर उतर आया है। चलो चल करके उसको, उन धनों को नष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से, इसलिए बालक तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। क्यों मेरे करते मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? हेलो, तू बच्चा है फिर क्यों चच्चा के मुंह लगता है? हम कभी नहीं खेल है। हमने कछुई नहीं कही। 101 रुपया परशुराम जी के सुंदर अभिनय पर, जहां भूखे को भोजन मिलता है। सीता रसोई समिति की ओर से अकेले भूखे को, हाँ हम भी भूखे रहते भाई साहब, 9 बजे तैयार मिलता है हमें। उनकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं। आप सभी से विशेष निवेदन है, सीता रसोई का भी आप लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद। महाराज क्या द्वारा कथा का संकेत मिला? संकेत सत्य है और मेरा महामुनि महाराज के द्वारा कथा का संकेत मिला तो ये कथन का सत्य है। लेकिन जो कथा मैंने प्रस्तुत रखी हुई थी महाराज के श्री चरणों में, वो आनंद रामायण से जुड़ती हुई है। तो महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, लेकिन तुमको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। महाराज आप तो पिता के समान हैं, बड़े हैं, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना कर रहे हैं, लेकिन तुमको शोभा नहीं दे रहा है जो बच्चों के मुंह लग रहे हैं। महाराज विश्वामित्र, विश्वामित्र, तूने अपने शिष्यों को क्या यही शिक्षा दी कि इनका अपमान पर अपमान करता जाए? विश्वामित्र, तू चाहो तो इसके प्राणों की रक्षा कर सकते हो, नहीं तो ऋषि बलराम का परशु इसे नहीं छोड़ेगा। फरसा दिखलाने वाले, अरे बार बार फरसा दिखलाकर महाराज, अरे बार बार फरसा दिखलाकर क्या क्षत्रिय कुमार को डराने आए हो? इस फरसे से विंध्याचल पर्वत उड़ाने आए हो? महाराज
क्या तुम छोटा सा फरसा लेकर के इस छत्री कुमार को डरा रहे हो? इससे अपनी फूंक से वो पर्वत को भी उड़ा रहे हो। महाराज ली आए विश्वामित्र, देखो उस ओर तनक देखो, देखो कितना सुंदर गौर वर्ण वाला, जैसे सोने का कोई घट हो, लेकिन छोटा है, छोटा है पर बड़ा ढीठर खोटा है। सोने के लोटे में दुखता है, जो जहर मिलाकर घोटा है। महाराज पी लो। शंकर के कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रणवासों में ही खेला होगा, वह देखा नहीं रण इस तल का। महाराज जहर की बात कर रहे हो तो एक बार उसको चख करके देखो कैसा लगता है। लगता कैसा लगे? कौशिक का छवि अपराध और बाल दोष गुण गिनाए न साधो। बाल दोष गुण गिनाए न साधो। और 21 मुद्राओं का दान चलती हुई लीला में ब्राह्मण समाज के कोषाध्यक्ष हैं विकास दुबे जी, उनकी तरफ से 21 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज हे ऋषिराज, कहो विश्वामित्र, आप डांटते ही जा रहे हो और वो आपसे हाथ ही जोड़ रहे हैं, आप डांटते ही जा रहे हो। क्षमा करना चाहिए। क्यों? तुम्हारा कहने का उद्देश्य यही है, इससे इसको क्षमा। महाराज खर कोठार में अकुरन क्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। और 51 मुद्राओं का दान लक्ष्मण जी महाराज के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न होकर के नवदुर्गा समिति के कोषाध्यक्ष परम सम्मानीय रामेश्वर दयाल जी नोंगरैया, उनकी तरफ से 51 मुद्रा आए हैं। कह रहे बाबा जी तुम आंखें काय काढ़ है। महाराज आपसे पुनः फिर भी विनती है कि अपने क्रोध को त्याग दीजिए, और आप बार बार कह रहे हो तो सुनिए महाराज। अरे अपराधी तो आप है महाराज, अपराधी तो आप है महाराज, जो उत्सव बिगाड़ने आए थे। अरे भाई ने दही पिलो डाला, अरे तो घी निकालने आए थे। महाराज चले जाओ। किसने बुलाया? क्या? हाँ महाराज जाने की बात कर रहा है? तू इस दुनिया से जाने वाला है क्यों? और राजा के लड़के मुझसे जाने की बात कर रहा है। हाँ। लेकिन तू इस जग से जाने वाला है क्यों? कि सामने ऋषि परशुराम का क्रोध करना ही व्यर्थ है, जिसने इस कुल्हाड़े से तेरा सर अलग नहीं किया। व्यर्थ ही मेरा क्रोध कर रहा है। महाराज तुम्हारा क्रोध दिखाई दे रहा है, लेकिन महाराज बिना बुलाए आए थे। महाराज अरे बिना बुलाए आए थे। राजा के लड़के बिना बुलाए जा सकते हो। अनुराग है इस धनुष खंडन का, तो इसे भी ले जा सकते हो।
महाराज यदि इस पर रो रहे हो इस धनुष पर, तो इस पर मेरे भैया का कोई दोष भी नहीं है। छुअत चाप रगपत नहीं दोषू, तो प्रभु ने तो इसको छुआ है और छूते हुए वो पुराना धनुष टूट गया, तो भैया का क्या दोष है। यदि फिर बार बार रो रहे हो तो इसको भी ले जा करके किसी मिस्त्री से बुलवा लेना, सुधरवा लेना। जाओ। और राजा के वो सड़ गाओ तो और राजा के आए विश्वामित्र, उसको भी तो कुछ शिक्षा दो। क्यों मुझको ही समझाते हो? कौन इस ढीठ बालक को मेरी आंखों से आगे हटाते हो? या तो समझ लो इसका बलिदान होगा इसका। महाराज मुझे एक बार हंसी भी आ रही है, क्रोध भी हो रहा है, लेकिन इधर आओ सभी राजा, इधर आओ। एक इनकी विशेषता भी बताए देते हैं, इनका कारण क्या है। अरे बार बार ये बूढ़ा फरसा दिखलाकर, महाराज तुम इस छत्री कुमाई पर बार बार तुम इस फरसे को दिखला रहे हो, कह रहे हो लक्ष्मण तेरे प्राणों को त्याग देंगे, तेरा सर काट देंगे। महाराज वो हथियार तुमको शोभा दे। अरे जिसने घर का लहू चाटा हो, बलिहारी है ये फरसा, जिसने अपनी माता का सिर काटा हो। और माँ का सिर काट दिया, उसी फरसे से तेरा भी सर काट दूंगा। हाँ याद आ गया गुरु का ऋण। हाँ वो भी अभी चुका दूंगा। इस कारण गुरु के कर्जे का सारा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। बिल्कुल आज तू बचने वाला नहीं है। महाराज मैं वो माई का लाल नहीं जो हुए से डर पा जाऊं, मैं वो छोई मोई का पेड़ नहीं जो उंगली से मर जाऊं। फिर महाराज अरे तुम इस छत्री कुमार को डरा रहे हो तो ये कभी ना कदम पीछे हटाएगा। है रघुवंशी की शान तो तुमसे भी लड़ दिखलाएगा। बस मैं यहाँ पर शांत रह रहा हूँ कि मेरे पूज्य गुरुदेव और पिता के समान भैया है, नहीं मैं तुमसे युद्ध भी कर सकता था। हाँ इसी आड़ में तो अभी तक तेरे प्राण बच रहे हैं महाराज। गुरु और तेरे भाई की आड़ में तू बचा जा रहा है। हे राम तेरा भाई देख है एक नरम और एक गरम, एक बालू साई और जो हमारी कहानियां बताए बाय पौवा भर मिठाई है एक गरम और एक नरम। क्या कुटिल नींद है दोनों की। विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। हे गुरुदेव नाच करो बालक पर छो। हे गुरुदेव इस बालक पर दया कीजिए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित ना होता है। बहे तो गंगा का बहाव है, जो कुछ आए बहता है। और गुरुदेव ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता लाते भी। वीरों का भेष देख प्रभु इसलिए कि इतनी बातें भी।
हे गुरुदेव, यदि आप एक ब्राह्मण की भांति आते तो ये बालक आपकी चरणों की रज को उठा करके अपने मस्तक से लगाता और अपने जीवन को गिरफ्तार करता। हे गुरुदेव, इसलिए आप इसे क्षमा कीजिए। जो दंड देना चाहे मुनिवर, उसका अपराधी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे गुरुदेव, जो अपराध किया है आपके दास इस राम ने किया है वो तो अनजाना है, इसलिए राम हाजुर है, राम हाजुर है धनुष की सजा पाने को। मेरे भैया को ना मारो अनजाने को। इसलिए गुरुदेव, आप इस बालक के लिए क्षमा कीजिए। क्या कहा? अपराधी तू है? हाँ गुरुदेव। तो राम अपराधी के वास्ते है कुठार की ठाव। अपराध किया है तो सजा भुगतने के लिए क्यों नहीं तैयार? महाराज, अभी मुझ पर वही फरसा दिखला रहे थे और फिर वही फरसा भैया पर दिखला रहे हो। बार बार ये फरसा दिखलाकर मुझे हंसी भी आ रही है। एक बात याद आ गई, शून्य सर्कट से एक फरसा एक शून्य के समान है। अरे शून्य सर्कट से महाराज स्वर्ग का द्वार खोल रहा। अरे हल्दी की एक गांठ से पसरट का बाजार खोल रहा। महाराज, एक हल्दी की गांठ लेकर के पसरट का बाजार खोलने चले गए और इस फरसे को देख करके स्वर्ग का द्वार खोलने चले गए। महाराज तिली आओ, तेरा भाई मेरे क्रोध से, मेरे फरसे से बचने वाला नहीं है। तू चाहता चलो। हे गुरुदेव, अपने दासों का लहू पिए, ये तापी भला कभी फरसे की। भ्रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अभी फरसे की। इसे काट भी डालो तो क्या चिंता ये अनुरागी है। बेपिन छाबर है सर चरणों में तो शरीर अति बड़े भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। हे गुरुदेव, ब्राह्मणों ही द्वारा सरताज हमारे होते हैं, ब्राह्मणों ही द्वारा
सब कार्य हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की जो सीता से नाता जोड़ा है, ये दया भी ब्राह्मणों की थी जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बस हर जगह मजबूत रहता है, लेकिन ब्राह्मण एक जगह बड़ा कमजोर पड़ जाता है। वो जगह कौन सी है? अभी तक तो तेरे भाई की गर्दन उड़ा देता, लेकिन तू बार बार मेरे पैरों को पड़ लेता है। लाख गलती करने पर यदि ब्राह्मण के पैर छू लिए जाए तो ब्राह्मण लाख गलती को माफ कर देता है। इसलिए राम, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन तेरे भाई को माफ नहीं कहूंगा। एक तो तू मेरा नाम आधा तू छीन करके रख लिया, तू राम, मैं परशुराम, इसलिए दूध और लड़के मरना ही है। क्षमा करें, बस एक बात है, दो राम रहेंगे नहीं राम। प्रभु यदि आप पहले कह देते कि ब्राह्मण एक जगह कमजोर होता है, वो कहा कि यदि कोई आकर के उसके श्री चरणों को पढ़ ले तो ब्राह्मण कमजोर हो जाता, तो इतनी बहस ही नहीं बढ़ती, पहले ही बता देते, मैं अभी हाल छीन लेता। तो पहले तुझे आकर के पैर ही पकड़ना थे तो ये बात विवाद नहीं बढ़ता। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कल संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। या तो तू राम नाम हटा करके कोई दूसरा नामकरण करवा ले, नहीं तो ऋषि परशुराम से संग्राम कर, संग्राम। हे गुरुदेव, ब्रघुनाथ आप में और मुझी में सोचो तो कितना अंतर है, बस तक पर है परशुराम, राम नाम है चरणों में। मेरा में आप परशुराम, कहिए किसका है नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है जिसका होता नाम बड़ा। प्रज्ञात विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नभते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते आते हैं। रकुल का रक्त चुनौती पर है, जब मध्य खोल लगाते हैं फिर महाकाल भी सन्मुख हो तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। इसलिए नाफरसा हमको दिखलाओ, इसलिए नाफरसा हमको दिखलाओ, इससे कभी ना हम डरते हैं। हाँ है एक शस्त्र पर जिसका आदर हम करते हैं। वो कौन सा अस्त्र है जिस जो तुझे भयभीत कर रहा है? बहेना लोहे का है, बहेना लोहे का है, न सदैव साथ में रहता है, फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सदैव हाथ में रहता है। कहिए वह बतला दे, कहिए वह बतला दे जिसका हमको अब भी डर है। प्रज्ञात देखिए नीचे को इन चरणों की क्या हे तो हमारे महाराज भृगु के चरण छिन्न दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये नारायण है? अवश्य इनका परीक्षण हो जाएगा। सुमेरा
जो गांडीव था वो फिना का यदि मेरा धनुष इन्होंने चढ़ा दिया तो विश्वास हो जाएगा कि नारायण के अवतार हैं। हे राम, गर तुम अवतारी हो तो मम संदेह मिटाओ, राम रमापत का धनुष खींचो और चढ़ाओ। तो नहीं, जय हो प्रभु आपकी जय हो, भरोसा हो गया। क्या पिया पई चढ़ गए, और परस राम मन विस्मय भय, हे भगवान, क्योंकि एक क्षत्रिय बालक की प्रतिज्ञा चढ़ चुकी है, इससे कभी वापस नहीं होती, इसलिए आप बताइए इस प्रतिज्ञा को किस दिशा में छोड़ दी जाए। हे सूर्य को नंदन राम, इस वाण को दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दी जाए। जितने भी निशाचरों का विनाश हो सके आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जाने में आपसे कितना वाद विवाद किया, आपको कितनी गालियां दी, वो फातक मुझे लगा। आप मुझे क्षमा कर दें और बताएं वो मेरे पाप किस प्रकार से धुलेंगे। नीला पुजस्या मलको मलाग्यम, सीता समारोह पितमामि भाग्यम, पाणौ महासा यज्ञार चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय हो आप हे सूर्य को नंदन, सूर्य वंश में सूर्य ऐसे प्रकाशमान आपकी जय हो जय हो जय हो। नीराज भगवान, आप ब्राह्मण हैं और आपसे एक विनती है। कहिए राजकुमार। जाने से पहले ब्राह्मणों को और भोजन बहुत सुंदर आदि करवा दिया जाए, मीठा खिला दिया जाए ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण अति प्रसन्न हो जाते हैं। कुमार, तो आज यहाँ पर मेरी माता सीता का विवाह होने जा रहा है, इसलिए आपसे विनती है कि विदयराज ने नाना प्रकार के मीठे पकवान बनाए हैं, आप भोजन करके ही चले जाएं। कुमार लक्ष्मण, ना वो भोजन आपके लिए शुभ हो। क्यों? मैं भोजन भट्ट ब्राह्मण फिर भी नहीं हूँ। क्यों? आप जो कह रहे हो कि ब्राह्मण की जाति सदा भोजन पर जोर करे, अब तक ना तूने कोई किलो ढायो है। आए गए और निमंत्रण तो मन में प्रसन्न भय, जाए के जजमान घर आसन लगायो है। लड़ुआ लाओ, पूड़ी लाओ, खीर और खुरमा लाओ, लाओ लाओ करके कियो रसोई को सपायो है। कहा तो मुनि ज्ञानी, ब्राह्मण की जाति कभी भोजन भट्ट नहीं कहायो है। नहीं नहीं महाराज, हम बता दें। मैं जा रहा हूँ। वो मत क्या है? रुक जाओ, हाँ 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 हाँ। हर हर महादेव। जलेबी खाओ, जलेबी।